हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। बच्चों इससे पहले कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं देखे हैं बच्चों तो आप जरूर उनको देखो, जिससे कि आपको इस मैथ साइड का क्लास 4 का जो सीरीज जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है बच्चों, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा और आपका जो बच्चों FE1 का जो भी फॉर्मेटिव एग्जाम्स होगा उसमें हेल्प मिल जाएगा बच्चों, राइट। तो चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन बच्चों, और उससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट होगा उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही मजा आएगा बच्चों, राइट। तो चलिए कंपेयरिंग देखेंगे बच्चों। कंपेयरिंग आपको 3 तरीके से ही होता है बच्चों, या तो ग्रेटर देन होता है, या लेस देन होता है, या इक्वल टू होता है। और इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो हम कंपेयर को समझते हैं। कह रहे यू हैव लर्न कंपेयर 3 and 4 digit number, now we will take look at the same rules and compare 4 and 6 digit। कह रहे आप 3 और 4 डिजिट के जो नंबर्स हैं उसको आपको कंपेयर करना आपने सीख चुके हैं और अच्छे से सीख चुके हैं। तो कह रहे अब जो करने हम जा रहे बच्चों, सेम वही रूल्स है बच्चों जो आपने 3 नंबर्स 4 नंबर्स के बीच में कंपेयर सी देखे थे, तो सेम 5 डिजिट्स के नंबर और 6 डिजिट के नंबर के बीच में कंपेयर है। तो चलिए उनको देखते हैं। पहले क्या कह रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट। तो डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट होगा तो कैसे करेंगे आप, द नंबर्स विद द मोस्ट नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट। लेट्स सी, यहाँ पे देखो कह रहे 3000, कह रहे 39,526 है, यहाँ पे 8,424 है। तो इसमें तो डायरेक्ट लग रहा है बच्चों, यहाँ पे 10,000 है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। एज इट इज यहीं पे 39,000, तो आप इसको ग्रेटर देन का सिंबल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कह रहे 1 लाख है ना, 1,60,972। यहाँ पे कह रहे 50,000 है, ये 1 लाख है तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा बच्चों, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, डायरेक्टली दे दिया है। तो डिफरेंट नंबर और डिफरेंट डिजिट दिया है तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। बट सेम नंबर ऑफ सेम डिजिट होगा तब आप क्या करेंगे वो समझने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो चलिए मैं इनको भी आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा, है ना। चलिए कह रहे व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट इज सेम इन 2 नंबर्स। अगर 2 नंबर सेम हो जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूनिट प्लेसेस से देखना स्टार्ट करेंगे। अगर यूनिट प्लेस सेम हो जाता है तो 10 प्लेसेस को देखेंगे, और 10 प्लेसेस भी सेम होता है तो 100 प्लेसेस को देखेंगे। सिमिलरली ऐसे देखते चलेंगे, और जिसमें हमें कुछ डिफरेंस दिखेगा उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं बच्चों, अगर सेम डिजिट होता है तो देखो लाख है यहाँ पे 5,64,000 है ना, 5,64,764 है। यहाँ पे 85 लाख है, 8 लाख 58,000। तो देखो बच्चों बाकी सब जो भी है, यहाँ पे 5 लाख है और यहाँ पे 8 लाख है, ऑब्वियसली ये डिजिट क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप सिंबल इसको लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 5,64,764 और ये हो जाएगा 8,58,487। तो दैट द। तो इस तरीके से क्या करना है बच्चों, आपको कंपेयर करना है और कंपेयर करके आपको आंसर्स लिखने हैं। दूसरा एग्जांपल्स और दिया है बच्चों, तो इसमें देखो कह रहे हैं ये दोनों तो सेम हो गया, लाख सेम हो गया, है ना। तो आपको क्या देखना है, 1000 प्लेसेस को देखना है। अगर ये भी सेम होगा तो क्या करेंगे, अगर 10,000 भी सेम हो गया तो 1000 प्लेसेस को देखना, फिर 100 प्लेसेस को, फिर 10 प्लेसेस को, फिर 1 प्लेसेस को, फिर आप कंपेयर करके आंसर्स लिख सकते हैं। आई होप ये सीरीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। ये दोनों सेम है, देखो ये ग्रेटर है तो देखो ये इधर बड़ा हो गया तो दैट इज ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, यानी ये नंबर बड़ा हो जाएगा। 9,38,766 और ये क्या है 9,17,600 क्या है बच्चों, 54 है। क्लियर, तो ये कंपेयर समझ में आ गया। ओके अब देखो क्वेश्चन के एक वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत केयरफुली से करना पड़ता है बच्चों, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
क्या है, चलिए मैं पढ़ता हूं। कह रहे 3,69,874 पीपल्स ट्रेवल इन ट्रेन ऑन अ संडे। अच्छा, कह रहे संडे को 3,69,874 पीपल ट्रेवल किया है। फिर कह रहे 3,58,923 पीपल्स ट्रेवल किया है बाय एरोप्लेन्स ऑन सेम डे। तो विच ट्रांसपोर्ट यूज्ड मोर ट्रेवल, तो किस ट्रांसपोर्ट से ज्यादा लोग ट्रेवल किया है। तो ऑब्वियसली बच्चों देखो बच्चों, ट्रेन से क्या हो रहा है, ज्यादा कर रहा है, क्योंकि 3,69,000 है और यहाँ पे 3,58,000 है, तो ये तो बड़ा हुआ ना, तो दैट्स अ ग्रेटर। तो ट्रेन क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है आप चाहे यहाँ पढ़ लीजिए, द ट्रेन वॉज यूज्ड मोर ट्रेवल्स। ट्रेन जो है ज्यादा पैसेंजर्स को ट्रेवल करवाया। तो कंपेयर करना आपने सीख लिया। 3 तरीके कंपेयर होते हैं बच्चों, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अब जो हम समझेंगे बच्चों वो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ना, व्हेन वी अरेंज अपवर्ड, दैट इज स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, राइट। और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहेंगे, व्हेन वी अरेंज डाउनवर्ड, मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, यानी छोटे से अगर बड़ा होता है बच्चों तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, और बड़े से छोटा होता है तो डिसेंडिंग, मतलब घटना, डिक्रीज करना होता है। ये चीजें आपको पता है। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे है ना, उस क्वेश्चन में जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखो, फिर उससे बड़ा लिखो, फिर उससे बड़ा लिखो, फिर उससे बड़ा लिखो, ऐसे लिखते जाओगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, है ना। चलिए एग्जांपल से समझाते हैं हम आपको। यहाँ पे दिया हुआ भी है बच्चों, यहाँ पे देखो कह रहे यूजिंग द प्लेस वैल्यू चार्ट। अच्छा, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ये तो बहुत आसान है आपके लिए, आसानी से आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 1000 प्लेसेस ले लिया है, 10 लाख तक का है। तो पहले ये क्या करेंगे हम, लाख वाले ये सबसे क्या है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हो तो सबसे पहले छोटा नंबर लोगे, फिर उससे बड़ा लोगे, है ना। सबसे छोटा ये नंबर है तो आप ये लेंगे, फिर ये लेंगे, है ना, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, इसी तरीके से अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखो किया हुआ है सॉल्यूशंस करके, तो कंपेयर करके आप अरेंज कर सकते हो, बहुत आसानी है। सबसे पहले छोटा नंबर लेना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर लेना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर लेना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, प्लेस वैल्यू चार्ट को देखिए। तो अगर हम कह रहे देयरफॉर द असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा क्या है बच्चों, ये था, फिर उसके बाद ये होगा उससे बड़ा, फिर ये बड़ा होगा और सबसे बड़ा ये होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो जस्ट रिवर्स कर दो, इसका उल्टा कर दो, पहले ये नंबर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो ओवर इन ऑल बच्चों इस चैप्टर में 1.3 में कॉन्सेप्ट जो था बच्चों वो 2 कॉन्सेप्ट था। पहला कंपेयर 3 तरीके से करेंगे आप, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और उसके बाद था बच्चों असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज में किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं और ध्यान से करने भी हैं बच्चों। देखो कह रहे मार्क द पीरियड्स एंड कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन इन द गिवन ब्लैंक्स। ये जो खाली स्थान दिया है तो पहले हमें इसको पीरियड लगाना है, यानी कॉमास लगाना है, फिर इनमें ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन का वैल्यू फॉर्मेट करके भरना है। चलिए तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात कर लें, देखो 96,321 है, यहाँ पे 75,630 ये है, तो 96,000 बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका जो सिंबल्स होगा वो इस तरीके से आप लगाएंगे। कॉमा लगाना है तो आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। ऑलरेडी बच्चों मैंने जो है आपको करवाऊंगा भी, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ क्या 85,632 और यहाँ पे 85,000 कह रहे हैं, यहाँ पे बच्चों थोड़ी मिसिंग है, 85,632 है, यहाँ पे 8,56,000, ऑब्वियसली ये बड़ा है, ये लाख है, ये 1000 पे, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कह रहे 19 lakhs 92,364 और यहाँ पे 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 19 lakhs 93,000, यहाँ पे 93,000 है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, इसका सिंबल इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन कंपेयर करना तो बहुत इजी है बच्चों, आप शुरू से करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझ में भी आता होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने अभी आपको बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, बड़ा से छोटा, यानी क्या होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर जाते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है ना, तो मैं इन क्वेश्चनों को कर रखा हूं, तो मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, है ना, और टाइम भी बच पाएगा जिसमें मैं आपको आगे के क्वेश्चन को समझा पाऊंगा। ठीक, तो देखो सबसे अगर इस चारों डिजिट में बात कर ले बच्चों, तो सबसे जो बड़ा नंबर है वो 65,781 है, फिर उसके बाद 54,187 है, फिर 20,549 है, फिर 19,000। तो ये क्या हो गया बच्चों, सबसे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, इस तरीके से आप चाहो तो मार्क कर सकते हैं। इसमें अगर बात कर ले बी वाले में, तो सबसे जो बड़ा है बच्चों 8,17,492, मतलब ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से मैंने अरेंज कर रखा है तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, है ना। चलिए अब देखो बच्चों, अगला कह रहे थर्ड में राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट टू, इसमें सबसे जो छोटा है बच्चों वो क्या है 23,658, तो ये हो जाएगा बड़ा, फिर इसका सिंबल इस तरीके से आप लगाएंगे, है ना, फिर इससे बड़ा ये हो गया, फिर इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा जो है वो ये है, और सबसे छोटा ये है। तो यही चीजें ध्यान रखनी है ना। चलिए बी पार्ट में देखिए, तो कह रहे हैं 2,36,589, फिर इससे बड़ा क्या होगा बच्चों, सेम आप चाहो तो इस तरीके से लगा दो, फिर इस तरीके से लगा दो, सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये, बाकी ये सब नंबर क्या है इसके बीच का है। तो आई होप बच्चों 1.3 के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।